अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फाइवर पर एक इफ़ेक्टिव गिग कैसे बनाते हैं, रैंक्ड गिग कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल गिग कैसे बनाते हैं। आप कोई भी टर्म यूज़ कर लें कि गिग तो हर कोई बना लेगा, लेकिन अच्छे से गिग बनाना कैसे होता है वो चीज़ इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ट्राई करूँगा कि आपको सिखा सकूँ। तो गिग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने फाइवर अकाउंट में आपने करना है लॉगिन। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड होगा। आपने क्लिक करना है क्रिएट गिग पे, अगर आप पहले गिग क्रिएट करें तो इस तरह आपके सामने गिग क्रिएशन का प्रोसेस होगा। आपने क्या करना है, दूसरे टैब में किसी भी टॉप रेटेड या आपके रेलिवेंट आपके फील्ड के हाई लेवल के गिग को ओपन कर लेना है। मैंने अपनी ही एक गिग को ओपन किया हुआ है, उसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। और फिर साथ आपने क्या करना है कि जिस तरह की आपने गिग बनानी है उस तरह का पिक्चर गूगल पे सर्च करनी है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, अपनी पिक्चर उस तरह की सर्च करेंगे। जैसे मैं अब गिग बनाने लगा हूँ फेसबुक बिजनेस पेज से रेलिवेंट, तो इस वजह से मैंने फेसबुक बिजनेस पेज मैनेजमेंट सर्च किया। तो मुझे जो पिक्चर्स, ऐसी पिक्चर जो फाइवर पे ना हो, फाइवर के नीचे आपने पिक्चर के देखना है, आपको वेबसाइट का लिंक दिया होता है, तो आपने फाइवर के लिंक वाली पिक्चर नहीं उठानी। आपने पिक्चर लेनी ऐसी है जो फाइवर से हट के हो, जिस तरह से ये फाइवर की है। तो इस वजह से ये वाली पिक्चर अगर मैं लूँगा, अगर यही फेसबुक की गिग मैं बनाऊँ और यही पिक्चर यूज़ कर दूँगा हूबहू ऐसे डाउनलोड करके, तो उससे मेरी गिग रिमूव कर दी जाएगी। तो इस वजह से मैं ऐसी पिक्चर लूँगा कि जो फाइवर से हट के हो, कि जैसे ये रेड हिट पे है, तो मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर मैंने डाउनलोड कर लेनी है। ये हो जाएगी सेव मेरे, ये मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपनी फाइवर की गिग क्रिएशन वाली जगह, और दूसरी मैंने गिग अपनी खोली हुई है। अब करना मैंने क्या है, इस गिग से, इसे कहते हैं फेसबुक, इसका गिग का टाइटल मैं इधर से, यहाँ इधर से लेकर इधर ये कॉपी करूंगा, विल से आगे पेस्ट कर दूंगा। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर की बजाय क्योंकि मैं गिग बना रहा हूँ फेसबुक पेज की, आई विल मैनेज एक सेकेंड, सॉरी, I will manage and grow your Facebook business page. I will manage and grow your Facebook business page. अब इसकी मैंने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी इसकी है डिजिटल मार्केटिंग, सब कैटेगरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसमें मजीद सब कैटेगरी चुननी है मैंने, क्योंकि मैनेज करना है तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इधर से मैं फेसबुक के साथ साथ वैसे और भी इंटरलिंक कर दूंगा कि मेरी वो सर्विसेज हैं। मैंने इनको टिक कर दिया, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा आपका गिग के टाइटल का। इधर आपने सर्च करना है टैग्स। सर्च टैग्स वो होते हैं जो आपकी गिग के नीचे के जो बायर सर्च कर सकता है कीवर्ड, तो वो होते हैं गिग के एंड पे, कि ये जिस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मैनेजर, लिंक्डइन, कंटेंट। तो मैं इधर पहले सबसे पहले तो फेसबुक की ही एक सबसे बेस्ट कीवर्ड है, बिजनेस पेज, फैन पेज फेसबुक का। इसके बाद मैनेजर और फेसबुक मैनेजर, बिजनेस पेज, फेसबुक, सोशल मीडिया। रेलिवेंट टैग्स अब मैंने सर्च कर दिए 5, ये सेव एंड कंटिन्यू।
इसके बाद गीक की आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग पैकेजेस 3 तरह के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इधर से। मैंने अब ये बेसिक है तो इस तरह से अकाउंट क्रिएशन एंड सेटिंग का कर रहा हूँ। कॉपी, ये उसका नेम कर दिया मैंने, ये उसके साथ स्टैंडर्ड का, क्योंकि 1 वीक मैनेजमेंट इसमें मैंने ऑफर की, और प्रीमियम। ये 1 मंथ मैनेजमेंट। अब ये उसकी डिटेल है पैकेज की, ये कॉपी पेस्ट, वो प्रीमियम का चुना था बल्कि, एक सेकेंड, ये स्टैंडर्ड का था, ये प्रीमियम का था बल्कि, ये हमने लिखना है प्रीमियम में। तब इस तरह से आप कोई भी गीग क्रिएट कर रहे हैं उसकी डिफरेंट हो सकती है। ये क्योंकि मैंने जिस तरह की गीग बना रहा हूँ उसके रेलिवेंट डाटा ही मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ। अब इधर मैंने लिख दिया है ओनली 1 पेज क्रिएशन, क्योंकि अकाउंट का लिखा हुआ मैंने लफ्ज़ ऊपर पेज अपना करना है, तो मैंने इस वजह से पेज का लफ्ज़ लिख दिया है। ओनली 1 पेज क्रिएशन की बजाय इधर कर देना मैंने 1 पेज मैनेजमेंट। सिमिलरली इसमें भी ओनली 1 फेसबुक पेज मैनेजमेंट। अब डिलीवरी टाइम प्राइस के मुताबिक मैं चुनूंगा, तो इसका ये मैंने एक दिन सिलेक्ट किया, इसका मैं वीकली किया है तो मैं पूरे 7 दिन, इसका मैंने 30 डेज, इधर 29 डेज डिलीवरी टाइम के। पेज चैनल इवैल्यूएशन, ये चीज़ें मतलब जो आपकी अप्लाई होंगी वो आप सिलेक्ट करेंगे। इवैल्यूएशन होती है कि आपने उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसकी देखनी है कि क्या क्या खामियां हैं। इसमें मैनेजमेंट ड्यूरेशन, ये 7 डेज, ये है 30 डेज। इसमें स्केड्यूल पोस्ट फुल टाइम इंगेजमेंट से 30 डेज में मैं दे रहा हूँ, एक्शन प्लान दोनों में दे रहा हूँ, रिपोर्टिंग भी दोनों में दे रहा हूँ। अब क्रिएशन वाला था तो मैं उसके $5 लिख रहा हूँ, वीकली वाला था तो मैं उसके लिख रहा हूँ $25, और मंथली के मैं लिख रहा हूँ $100। ये क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, कि एक्स्ट्रास भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब इधर डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या करना है, इधर गीक की डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी करनी है, ये गीक की डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने कॉपी की, यूं की तूं मैंने इधर पेस्ट कर दी। अब क्योंकि मैंने सिर्फ पेज की बात किया तो मैं बाकी चीजें इसमें से हटा रहा हूं। अब जिस तरह से इसमें सब्सक्राइबर्स का लफ्ज यूज नहीं किया जा सकता, ओके। और इसके बाद बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। आप क्या करेंगे कि अपने मुताबिक इसको चेंज करेंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी बनाई हुई थी तो उसका इतना मैंने चेंजमेंट नहीं की। ये सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे उसके अभी डिस्क्रिप्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है। जो नेसेसरी चीज़ है मैं वो कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं उससे कोई सवाल पूछूंगा रिक्वायरमेंट्स में, हैव यू डिस्कस द डिटेल्स, ये क्वेश्चन ऐड हो गया। अब उसके बाद की क्या आएगी, पिक्चर।
गैलरी में आप वीडियो भी लगा सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर क्योंकि हमने पहले डाउनलोड जो मैंने किया मैं वही लगाऊंगा। अब ये पिक्चर मैंने सेव कर दी, ये गिग कंप्लीट होगी। अब गिग पब्लिश करने से पहले तो हम इसको हर चीज़ एडिट कर सकते थे, मेन कैटेगरी भी। पब्लिश करने के बाद हम मेन कैटेगरी के अलावा हर चीज़ चेंज कर सकेंगे। तो मैं ये पब्लिश करूँगा, अब ये गिग लाइव हो जाएगी और उधर मेरे डैशबोर्ड पे भी शो होगी और बायर्स को भी फाइवर पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये गिग क्रिएट हो गई। अब देख सकते हैं आप इसको अपने प्रोफाइल पे, ये आगे गिग, या पर्सनली भी आपको कमेंट सेक्शन में भी उसका जवाब दे सकूँ। जैसा